मेरा जो दूसरा जो लैब होगा इसके अंदर भी हम आपकी फेस के अंदर जो सेंसरी जो सिस्टम है इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ द सेंसरी सिस्टम ऑफ द फेस। सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी नर्व की सप्लाई इन एरियाज के अंदर से जा रहे हैं। ठीक है, और उन नर्व का नाम और उन नर्व की जो रिस्पॉन्सेस है क्या क्या होते हैं, ये चीजें आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इन चीजों को वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन नर्वस सिस्टम क्लासेस या पीपीटीज के अंदर हम इन चीजों को डिस्कस कर चुके हैं, तो हम दोबारा यहाँ पे इन चीजों की फिजियोलॉजी को हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम जस्ट ये देखेंगे कि भाई इन नर्व का क्या काम, क्या रिस्पॉन्सेस हमारे फेस को दे रहे हैं, जस्ट हम इसी को देखेंगे। तो मेन सेंसरी सप्लाई ऑफ द फेस इज द ट्राइजेमिनल नर्व। जो ट्राइजेमिनल जो नर्व है आपकी, वो मेन जो फेशियल की तरफ जो आने वाली मेन जो सप्लाई होते हैं नर्व की, वो यही होते हैं, ये वाले नर्व होते हैं जिसको हम ट्राइजेमिनल नर्व के नाम से हम इसको पुकारते हैं। अच्छा जी, इट इज द मिक्स क्रेनियल नर्व हैविंग एन सेंसरी एंड द मोटर पार्ट आल्सो। मोटर पार्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व विल बी डिस्कस इन द मोटर सिस्टम। जब हम वहां पढ़ रहे थे उस वक्त हम डिस्कस कर चुके हैं इन चीजों को। ट्राइजेमिनल नर्व क्रेनियल नर्व का पांचवा है, जिसको 3 डिवीजन के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, जिसमें हमारे पास एक ऑप्थेल्मिक आते हैं जो आइस की तरफ सेंसेशन लेके जा रहे होते हैं, एक हमारे पास मैक्सिलरी है, एक ये वाले हमारे पास डिविजन्स होते हैं, एक हमारे पास मैंडिब्यूलर रिफ्लेक्सेस। अभी हमने ऑलरेडी इसको चेक किया, तो ये रिस्पॉन्सेस यही नर्व हमें दे रहे होते हैं। ठीक है, हमें बता रहे होते हैं कि भाई हाँ रिस्पॉन्सेस सही है, सेंसेशन सही है या नहीं है, इनके रिफ्लेक्सेस सही है। मैंने एक डायग्राम भी मेंशन किया हुआ है नीचे, इस डायग्राम को आप देख भी सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट डिविजन्स किया हुआ है, डिफरेंट नर्व की डिस्ट्रीब्यूशंस किया हुआ है इसके अंदर, तो आप इस डायग्राम को भी फोकस करके आप इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, दोबारा मुझे इस चीज को बताने की नीड नहीं है होपफुली। उसके अलावा ऑल द 3 डिविजन्स ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व कैरीज द सेंसेशंस ऑफ टच। कोई सी भी चीज आपके मिसाल फेशियल एरियाज के ऊपर अगर कोई टच हो रहा हो, या उन एरियाज के अंदर कोई प्रेशर क्रिएट हो रहा हो, ठीक है, या कोई वाइब्रेशन एरियाज के अंदर आ रहा हो, ठीक है, या 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन अगर आपने करवाना हो, या पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, या प्रोप्राइसेप्शंस करना हो, किसी चीज की भी सेंसेशंस करवाना हो, तो यही जो हमारे पास जो नर्व है, ऑप्थेल्मिक है, मैक्सिलरी है, मैंडिब्यूलर्स है, ये वाले नर्व्स आपको क्या करा रहे होते हैं, उस वक्त आपको रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। ठीक है, इफ ए पर्सन हैव स्ट्रोक या एनएमडी के पेशेंट्स अगर आपको देखने को मिले, तो उनके अंदर ये वाले जो नर्व होते हैं वो सिग्नल नहीं दे रहे होते, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते, तभी उनको कुछ आइडिया नहीं होता कि भाई कहाँ पे क्या चुबा रहे हैं, कहाँ से क्या जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के अंदर टेस्ट भी खत्म होता है, टेस्ट का आइडिया नहीं होते हैं उनको। बाकायदा तौर पर किसी चीज के अगर स्मेल करवा दे, परफ्यूम छिड़का के उसको बोले कि भाई आप इसको बता दे मैंने कौन सा परफ्यूम यूज किया हुआ है, तो वो आपको बताएगा नहीं कि भाई क्योंकि उसको स्मेल भी नहीं हो रहे किसी चीजों की। ठीक है, तो उनके अंदर ये मसले आते हैं। सिर्फ इन मसलों को हम देखने के लिए हम ये वाली एक्सपेरिमेंट हम करा रहे होते हैं, या ये वाले टेस्ट हम परफॉर्म करा रहे होते हैं। तो ट्राइजेमिनल जो हमारे पास नर्व होते हैं उनके अंदर कुछ न्यूक्लाइज भी पाई जाती है। ठीक है, उनको भी मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। इट हैज 4 न्यूक्लाई लोकेटेड इन द ब्रेन स्टेम। ठीक है, आपके दिमाग के अंदर जो आपके जो ब्रेन स्टेम होते हैं वहां पे इसकी 4 इंपॉर्टेंट न्यूक्लाई पाई जाती है, जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है। मेन सेंसरी न्यूक्लियस होते हैं, एक स्पाइनल न्यूक्लियस होते हैं, एक हमारे पास मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस होते हैं, एक हमारे पास मोटर न्यूक्लियस होते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं, जो न्यूक्लियस आपको रिस्पॉन्ड करा रहे होते हैं एरियाज के अंदर। तो बाकी आगे जो मेन सेंसरी न्यूक्लियस होते हैं वो आपकी तकरीबन मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। इट इज लोकेटेड ऑन द बोन एंड इट रिसीव द सेंसेशन ऑफ टच इम्प्रेशन। ठीक है, ये आपकी बोन्स के ऊपर है ब्रेन का, ये आपको सेंसेशन करवा रहे हैं किस चीज को, सेंसेशन ऑफ टच को और सेंसेशन ऑफ प्रेशर को आपको जनरेट करके आपको ये बता रहे होते हैं। एक आपके पास होते हैं स्पाइनल न्यूक्लियस होते हैं। स्पाइनल न्यूक्लियस का काम क्या होता है, ये सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि प्रेजेंट कहाँ है। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेन के अंदर जो मेडुला होते हैं वहां पे ये पाई जाती है, ये वाले न्यूक्लियस। और इसका काम क्या होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो पेन की सेंसेशंस होते हैं या टेम्परेचर की जो रेगुलेशंस होते हैं, इनके सेंसेशन कोल्ड एंड हॉट जो फील होते हैं आपको,
ठीक है, ये सेंस करवा के आपको यही न्यूक्लियस आपको बता रहे होते हैं। उसके अलावा आपके पास एक होते हैं, एक मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास तकरीबन मिड ब्रेन के अंदर ही लोकेट होते हैं। और इसका जो काम ये होते हैं कि भाई जितने भी हमारे पास जो प्रोप्राइसेप्टिव जो हमारे पास जो सिग्नल्स होते हैं या हमारे पास जो सिग्नल्स जो हमें मिल रहे होते हैं वो इन चीजों को क्या कर रहे होते हैं, वो परसीव करा रहे होते हैं इन सारी चीजों को। उसके बाद हमारे पास मोटर न्यूक्लियस होते हैं। एक मोटर न्यूक्लियस का काम क्या होता है, लोकेटेड इसकी जो हमारे लोकेशंस होगा वो आपके पॉन्स के ऊपर मौजूद हो गई, पॉन्स के ऊपर है। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी आपके जो मसल ऑफ मैस्टिकेशन है, ठीक है, चबाने की जो आपके जो मसल्स जो होते हैं, जो जिसकी वजह से आप चबा पाते हैं किसी चीज को, ठीक है, इस चीज को ये कंट्रोल करा रहे होते हैं कि मुझे कब चबाना है कब नहीं चबाना है, ठीक है। या वैसा जब आप चबाते हैं तो वो आप चबा पा रहे हैं, इसका मतलब है आपकी जो मेस्टिकेशन की जो मसल्स हैं वो सही है भाई, उसको जो नर्व है वो आपकी जो मोटर नर्व की जो सिग्नल मिल रहे हैं वो प्रॉपर उसको सिग्नल मिल रहे हैं, तभी वो इन चीजों को परफॉर्म करा के आपको दिखा रहे होते हैं। बाकी नीचे मैंने एक पाथवे दिया हुआ है, एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। इस फ्लो चार्ट के अंदर पूरा टच की पाथवे मैंने दिया हुआ है। तो इस टच की जो पाथवेज है, इस टच की पाथवेज को आप अपने लैब जो मैनुअल है उसके अंदर भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं ये सारी चीजें, कौन कौन सी जो हमारे नर्व की तरफ वो फ्लो जा रहे हैं होते हैं, नर्व की या इंपल्सेस की फ्लो जा रहे होते हैं, वो मैं इसके अंदर मेंशन किया हुआ। और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व की कुछ ब्रांचेस एक डायग्राम के अंदर मेंशन किया हुआ, ठीक है। ये जो ट्राइजेमिनल की जो नर्व है, इस ट्राइजेमिनल की जो नर्व है इसको भी आप लोग एक दफा लाजमी इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी इसको एनाटॉमी के अंदर भी आप लोगों ने आगे आने वाली जो सेमेस्टर है उसके अंदर आप लोग देखेंगे ऑलरेडी इसको। पर इसको अभी से अगर आप लोग एक दफा देख के रखेंगे, ट्राइजेमिनल जो नर्व जितना हमने डिस्कस किया, ये चीजें हम फिजियोलॉजी की थ्योरी की क्लास है उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कौन कौन सी नर्व है, ठीक है। पर यहाँ पे भी मैंने दिया हुआ डायग्राम ताकि आपके लिए कोई इशू नहीं हो, मसला नहीं हो देखने में, तो आप इसको भी एक दफा लाजमी पढ़ सकते हैं। इसी हिसाब से एक मेरे पास पेन की सेंसेशन जो आपकी टूथ की तरफ जाते हैं उसके भी मैंने एक पाथवे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कहाँ से जाता हुआ आपकी ब्रेन को सेंसेशंस करवाते हैं, इसको भी आप इजीली देख सकते हैं। आपकी लैब मैनुअल के अंदर मैंने इसको भी मेंशन किया हुआ है। अच्छा जी, ये वाली जो हमारा जो लैब है, लैब नंबर 2, जिसके अंदर हमने जो देखना है सेंसरी सिस्टम ऑफ द फेस को, इसकी कुछ मेथड मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यार जिसको मैं कहूँ इसकी प्रोसीजर, इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे। अगर आपके पास कोई पेशेंट आते हैं, ठीक है, आपसे टेस्ट करवाने के लिए, या आपसे मिसाल के तौर पर कोई आपसे मैं ये बोलूं कि भाई स्ट्रोक का कोई पेशेंट है, आपसे एक्सरसाइज करवाने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले आप इन्हीं चीजों को आप देख रहे होते हैं कि भाई सेंसेशन सही है या नहीं है। सेंसेशन की डिग्री को देख के फिर आप उसके ऊपर एक्सरसाइज की डोज को इंप्लीमेंट करा रहे होते हैं, ठीक है। तो मेथड ये है कि भाई सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहले जब भी आप किसी पेशेंट के पास जाते हैं तो आपको बताना चाहिए कि भाई मैं कौन हूँ, ठीक है। क्या पता वही कोई बंदा उठ के आ गए उसके सामने कि मैं आपको चेक करना चाहता हूँ, तो लाजमी बात है वो पेशेंट की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होते हैं, और जो फिजिशियंस हो या फिजिकल थेरेपिस्ट हो आप जैसे लोग, ठीक है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करें कि भाई मैं आपका थेरेपिस्ट हूँ, तो मैं आपकी ये चीजें चेक कराना चाह रहा हूँ, सेंसेशन ऑफ फेस चेक करना चाह रहा हूँ। तो आप इस चीज के लिए एग्री हैं, तो अगर वो आगे से रिस्पॉन्स दे हाँ कि आप कर सकते हैं, तो आप जाके इसको आगे परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेथड को जरा देख लीजिएगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड एक्सप्लेन को बना दे ताकि मूवी नहीं हो ऊपर सही वो आंख के अंदर रहे हो जाए। अब मैं इसको क्या करूंगा, कॉर्नियल रिफ्लेक्स चेक करूंगा। कॉर्निया के ऊपर भी हम क्या करेंगे, इसको टच नहीं करेंगे, ठीक है, जबकि क्या करेंगे उसके ऊपर हल्का सा हम स्लिप करेंगे। दोबारा वही सब्जेक्ट है, वो मुझे बिल्कुल सामने से देख रहे हैं सही से, ठीक है, फिर जाके मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह लगाने की कोशिश करूंगा। वसीम कुमार आसिफ साहब, इसको हम कॉर्नियल कर रहे हैं, कॉर्नियल रिफ्लेक्स हम
ब्लिंकिंग आप आइज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि भाई कॉर्नियल और कंजक्टिवाइटल रिफ्लेक्सेस दोनों सही है। ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं है, रिफ्लेक्सेस सही है। तो ये हमारे पास एक कंजक्टिवाइटल है, एक हमारे पास कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस है। ठीक है, ये तो खत्म हो गया। अब जो हमारे पास जॉ जर्क हम देखेंगे। ठीक है, अब मैं अगर जब इसके ऊपर फोर्सफुली इसका हमर को मैं यूज करूँ ना, तो ये क्या करेगा, इसका जो माउथ है वो फौरन क्या करेगा, बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, अगर रिफ्लेक्स मिले इसको। ठीक है, अगर रिफ्लेक्स नहीं मिले तो फौरन क्लोज नहीं होगा। ठीक है, आप बिल्कुल माउथ को इजी हो के बिल्कुल फुल ओपन करें। इसमें शर्माने की बात नहीं है, मैं उत्तर होना ये सेंटर है बिल्कुल सही, इसी के ऊपर हम इसको फिर वो रिफ्लेक्स करेंगे। अगर आप पूरा खोल के नहीं रखेंगे तो रिफ्लेक्स नहीं आएगा, मसला ये है। जब इसको मैंने मारा है तब खुद जाके ऑटोमेटिकली उसने अपना रिस्पॉन्स दिया, तभी वो रिस्पॉन्स दिया। चलो अगर तुम बोलते कि भाई इसने जानबूझ के क्या मिलता है, ट्राई करते। चलो मैं दोबारा सर माउस पूरा खोलें। मैंने डायरेक्शन बता दी मैडम, बताने की जरूरत नहीं है। चले हम आपके ऊपर देते हैं।